सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी ने पूछता है, भारत में आज बहुत बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर। नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने पूछता है भारत शो में कुछ ऐसी बातें बताई। अर्णव गोस्वामी ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में डिटेल्स में बताइए, उस रात को क्या हुआ था, 13 जून की रात को क्या हुआ था। इसका खुलासा नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया था। इससे पहले उनके बेटे ने दिशा साल्यान मामले में खुलासा किया था। साथ में ही नारायण राणे ने यह भी कहा है कि सीबीआई के पास एविडेंस पहुंच चुके हैं और उस एविडेंस को देखते हुए जो मैं कह रहा हूं वही फैसला सीबीआई का भी होगा, सीबीआई भी यही खुलासा करेगी। तो अर्णव गोस्वामी ने पूछता है, भारत में परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने शुरुआत की, सुप्रीम कोर्ट में वो युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा अर्णव गोस्वामी ने आते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमें इसी वजह से देर हुई क्योंकि हम जो लड़ाई महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, और इसीलिए उस मामले को हम निपटा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक परिवार का बचाव किया जा रहा है जिसमें पिताजी के बारे में अगर कुछ बोलो तो बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी के बारे में मत बोलो, और अगर बेटे के बारे में बोलो तो पिताजी ये कहते हैं कि मेरे बेटे के बारे में मत बोलो। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे से ये सवाल पूछा कि क्या लगता है आपको, और बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को बचाने आते हैं इसमें शक पैदा होता है, और यही बात नारायण राणे ने भी कहा है। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि आज मैं एक सवाल उठाता हूं कि जब सरकार की कोई आलोचना करता है तो उसको किस तरीके से हरामखोर कहा जाता है, उसे नमक हराम कहा जाता है, लेकिन कोई देश का जो आम नागरिक है, कोई शिक्षक की बेटी है, कोई किसान का बेटा है, कोई फौजी का बेटा है, उसको किस तरीके से कुचलने की ये नियत रखते हैं, और किस तरीके से दमनकारी सरकार जो इसकी सोच है वो दर्शाती है कि उसको कुछ भी कहा जाता है। क्या उनका जो नागरिक हैं, क्या उनका आत्मसम्मान नहीं है, और ये कुछ भी बोल देते हैं सरकार पर, उन्होंने सवाल किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज सीना ठोक कर मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा भारत रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा हुआ है, रिपब्लिक मीडिया के साथ खड़ा हुआ है, और आज पूरा देश, पूरा भारत सीना ठोक कर ये कह रहा है कि वो भी रिपब्लिक है, मैं भी रिपब्लिक हूं और हम भी रिपब्लिक हैं। पूरे देश से, पूरी दुनिया से समर्थन हमें मिल रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और सच सामने आएगा। आज तक और बाकी जो चैनलों ने झूठ दिखाया था उसको लेकर भी निशाना अर्णव गोस्वामी ने साधा है, तक वालों को भी और बाकी जो चैनल थे उन लोगों को भी उन्होंने बताया कि ये अहम बात है कि अब मामला दबेगा नहीं और खुलकर आएगा। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि भारतवासियों को रिपब्लिक भारत पर भरोसा है क्योंकि सबसे ज्यादा खुलासे रिपब्लिक भारत ने किए हैं, एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है रिपब्लिक भारत के द्वारा। और तक वालों आप सुन लो कि 24 साल की पत्रकारिता है और इस पत्रकारिता में इतना तो अनुभव है, और मैं ये बता रहा हूं कि ये मामला दबने वाला नहीं है। और नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो इस पर खुलासा करते हैं और वो कोई छोटे नेता नहीं है। सुशांत सिंह की बात दबेगी नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो दबने वाला नहीं है। इन लोगों ने अपने ताश के सारे पत्ते दिखाए और अब ये भाग गए हैं। अब इन लोगों को ये कान खोलकर सुनना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला नहीं दबने वाला है। इसी के साथ उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी कई वार किया। आदित्य ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे 18 उम्र से ज़्यादा हैं और अब वो अडल्ट हो गए हैं, क्या वो अपने बारे में सफाई नहीं दे सकते? क्यों उद्धव ठाकरे उनको बचाने के लिए आते हैं और उनके लिए सामने आकर सफाई देते हैं? हमने तो जिस उम्र के आदित्य ठाकरे हैं उतनी उम्र में हमने 35 उम्र में हमने तो चैनल खड़ा कर दिया था। फिर आज उद्धव ठाकरे क्यों बचाने आते हैं आदित्य ठाकरे को? आदित्य ठाकरे क्यों नहीं अपने लिए वो स्टैंड लेते हैं, क्यों नहीं आकर सफाई देते हैं? इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने और भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, और बेबी पेंगुइन तो हमने किसी ने सवाल नहीं उठाया, और बेबी पेंगुइन तो जिस तरीके से हम एप्पल और बाकी चीज़ें बोलते हैं वैसे ही, जैसे हिप्पोपोटामस बोलते हैं वैसे ही हमने बेबी पेंगुइन बोला था, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए थे। फिर वो क्यों सफाई दे रहे हैं? और यही बात नारायण राणे भी कह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। गोस्वामी ने भी यही कहा कि पूरी महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है और
इसीलिए वो इतने एफआईआर करवा रही है, क्योंकि पालघर का मामला और सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको महाराष्ट्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो डरी हुई है और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपोर्टिंग करने पर अर्णव गोस्वामी पर कितने सारी धाराएं लगाई गई हैं, विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। नारायण राणे ने जो खुलासा किया है रिपब्लिक भारत पर आकर, उन्होंने बताया कि हमारे पास गवाह हैं और मैं उनके नामों का खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर, और इसी के साथ उन्होंने बताया कि सीबीआई को एविडेंस पहुंच चुके हैं और सीबीआई अब इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और वो बताएगी कि जो मैं कह रहा हूं। इससे पहले आपने देखा था कि उनके बेटे नितेश राणे ने खुलासा किया था दिशा साल्यान को लेकर। अब नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलासा किया। उन्होंने ये बताया है कि उस दिन, उस 13 जून की रात को क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का एक मंत्री था और इसके साथ ही उन्होंने साफ ये कहा है कि उद्धव ठाकरे क्यों बचाने आदित्य ठाकरे को आते हैं। इससे ये साफ होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। मंत्री जिनका उन्होंने जिक्र किया था और साफ साफ उन्होंने इशारा भी आदित्य ठाकरे पर किया। इससे पहले कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, कई में तो ये भी उन्होंने आदित्य ठाकरे पर वार भी किया है। अब ये जो मामला है, उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं कि बाकी मंत्रियों का नाम तो नहीं आया, आखिर उनका ही नाम क्यों सामने आता है और क्यों उनको सफाई देनी पड़ती है सामने आकर। इसको लेकर नारायण राणे ने सवाल खड़े किए हैं, पूछता है भारत में, और बाकी जो पैनलिस्ट थे उन लोगों ने भी यही सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस मामले को क्यों दबाया जा रहा था। और अब ये मामला दबने वाला नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन लोगों से अर्णव गोस्वामी ने कहा कि अब ये मामला नहीं दबेगा और सच सामने आएगा। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे को जेल हो सकती है। ये नारायण राणे ने खुलासा किया है। मराठी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि इस मामले में उनको जेल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, आर्टिकल आए हैं, जिसके हवाले से ये खबरें हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि ये अपने आप को तानाशाह और हमें गुलाम समझ रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम गाली देंगे और ये ताली बजाएंगे। ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे और ये लोग सुनते रहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। रिपब्लिक भारत ने कई सारे सवाल खड़े किए। रिपब्लिक भारत ने कहा है कि बीजेपी के नेता जो नारायण राणे ने जो सनसनीखेज दावा किया है कि सुशांत की हत्या हुई है, वहीं दिशा साल्यान मामले को लेकर भी उन्होंने बलात्कार का भी जिक्र किया है कि उनके साथ हुआ है। और इसी मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और जो मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे उनके बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद उनकी हत्या की गई है। अब रिपब्लिक भारत भी यही सवाल पूछ रहा है कि सुशांत की हत्या का सच के एफआईआर से दबाएगी उद्धव सरकार। अर्णव गोस्वामी ने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों की आवाज को तानाशाही से दबाना चाहती है उद्धव सरकार। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि क्या बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए सवाल पूछने वाले लोगों पर झूठे आरोप लगा रही है सोनिया सेना, और देश के सामने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का सच जल्द ही आएगा। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि आज ये अघाड़ी सरकार सत्ता के अहंकार में डूब गई है। एक अधिकारी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता जब तक उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त ना हो। परमबीर सिंह को लेकर भी अर्णव गोस्वामी ने कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने चुनौती भी दी है कि हम जीतेंगे और परम पराजित होंगे। इसी के साथ के शर्मा ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों मीडिया को कुचलने का काम कर रही है। जनता इनको जवाब देगी। इस देश में लोकतंत्र है और रहेगा। इसी के साथ नारायण राणे ने जो खुलासा किया था उसमें उन्होंने बताया कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है। मैंने ये पहले दिन से ही कहा है, जब सुशांत पर हमला हुआ इसकी मुझे जानकारी मिली है। और उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मारा, उसके बाद वहां पर इस तरीके से शव को रखा कि वो आत्महत्या लगे। ये दावा नारायण राणे ने रिपब्लिक भारत में, पूछता है भारत में, उन्होंने किया है रिपब्लिक भारत पर आकर अर्णव के शो में, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब इससे ये साफ होता है कि नारायण राणे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। यही बात रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी भी कह रहे हैं, और अगर उन्होंने दावा किया है तो उनके पास सबूत होंगे। दिशा साल्यान को लेकर भी नितेश राणे ने खुलासे किए थे, सबूत उन्होंने बताए थे। रोहन रॉय को लेकर भी उन्होंने कई अहम चीज़ें बताई थी और उन्होंने सीबीआई को सबूत देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास एविडेंस पहुंच गए हैं और वो इस पूरे मामले में वैसे ही खुलासा करेंगे जिस तरीके से हमने दावा
किया है। वही रिपब्लिक भारत के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अर्णब गोस्वामी ने साफ अपने शो में भी ये बताया कि देश दुनिया भर से हमें समर्थन आ रहा है, लगातार लोग ऑनलाइन वीडियो शेयर कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत के साथ खड़े हुए हैं। पूरा ये जन आंदोलन आज रिपब्लिक भारत के लिए जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है लगातार, एंड रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब घुटने टेकने वाली है और कोर्ट में हार के बाद अब जनता के दरबार में भी उनकी हार होने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो शेयर करके रिपब्लिक भारत के साथ खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि सच को दबाया नहीं जा सकता है। इसी के साथ प्रदीप भंडारी ने भी कहा है कि मैं हूं रिपब्लिक और इसके साथ पूरे देश की जनता रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी हुई है। रिपब्लिक भारत के सभी जो टीम मेंबर्स हैं जिन पर अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से उनको जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, इसको भी लेकर अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि आप अगर 100 लोगों को जेल में डालोगे तो 130 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता आपसे सवाल पूछेगी और उनके समर्थन में खड़ी होगी। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।